लेकर हम दीवाना दिल। उसके मन का शक कहीं हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा ना कर दे। मुझे सब पता है। आप दोनों कुछ दिनों से टेंशन में रहने लगे हैं और मुझे समझ आ रहा है कि शायद ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। इसलिए अगर आप दोनों कहें तो मैं कुछ दिनों के लिए यूएस से चली जाती हूँ। स्वीटहार्ट, तुम मेरी लाइफ का सुकून हो। वरना पुलिस वालों की लाइफ में कितनी टेंशन होती है तुम जानती हो। तुम हो तो सब ठीक है, सब अच्छा है। अरे मैं और मॉम तो बैठ के बात कर रहे थे कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें कोई बड़ी पार्टी थ्रो करनी चाहिए कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए कि हमें तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान करना चाहिए। हमें लगा कि तुमने हमारा सरप्राइज सुन लिया तो हम डर गए। तुम्हारे इतने एहसान है मुझ पर कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी और तुम्हारी शांति के बारे में सोचती हूँ और हमेशा सोचती रहूंगी। एहसान नहीं, प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार। पर क्या है ना, प्यार से पेट नहीं भरता और मुझे बहुत भूख लगती है। तो हम खाना खा ले। हाँ, आप दोनों बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, तारा सम्राट को हम कभी एक नहीं होने देंगे, कभी नहीं एक होने देंगे। अम्मा जी, बहू जब पहली बार घर आती है ना तो बहू बहू होती है, लेकिन फिर जब उसे ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं और फिर जब वो दोबारा आती है तो बहू बहू नहीं बल्कि सास की भी सास बन जाती है। और ये तो हम भी नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं। देखो भैया, तारा भाभी उन लोगों के साथ कई दिनों से रह रही हैं, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से अपनी सुविधा से कहानियां सुनाई होंगी और अभी भी कुछ ना कुछ तो सुना ही रहे होंगे। तो इसलिए तारा भाभी को अपनी बातों पर यकीन दिलाना आसान नहीं होगा। कैसे करेंगे? कुछ तो करना होगा ना। सम्राट, तारा के मन में बीज बोना होगा। जो तुम कह रहे हो वो भी सच हो सकता है, तो वो भी थोड़ा सोचेगी और काम होगा। बाकी आपकी लव स्टोरी के राइटर तो महादेव हैं, आप उनकी मदद लीजिए। हर हर महादेव। अगर तुम्हें यकीन है तो हम तुम्हारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। अरे अम्मा जी, क्या कर रही हैं आप यहाँ बैठ करके? क्या सोच रही हैं? सोच रहे हैं कि हमारा अम्मा जी उठिए, आप सोचिए मत बल्कि कुछ कीजिए। काहे से ना कि बबुआ जी, बबुनी जी और उनके बड़के भैया, इन लोगों का मिशन चालू हो चुका है। कैसा मिशन? बबुआ जी ना अपने लव स्टोरी का लेखक महादेव जी को मानते हैं, तो उनको घड़े में जल लेकर के उनकी पूजा करने के लिए महादेव जी के मंदिर गए हैं।
शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः जटाकटाह सभ्रमभ्रमण्यलिम्ब निर्झरी विलोल वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलाल लट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। और काजल बबुनी अपने बड़के भैया के साथ घर के मंदिर में महादेव जी की पूजा किए पड़ी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे अम्मा, कुछ कीजिएगा या बस खाली सोचिएगा ही? तुम अच्छा सा एगो सगुन का थाल तैयार करके ले आओ। थाल तैयार करके ले आओ? अरे जो कह रहे हैं वो करो ना। जैसे किसी के ब्याह शादी में हम लोग एगो सगुन का थाली देते हैं ना, ठीक है, वैसा ही बढ़िया सा सुंदर सा थाली तैयार करो। तो जाओ। दादा हो दादा, किसको दीजिएगा अम्मा जी? ईश्वर से बड़ा माँ होती है। अब ईश्वर क्या करेंगे वो ईश्वर जाने, ये माँ क्या करेगी ये माँ जानती है। इसलिए जो कह रहे हैं वो करो। एगो बढ़िया सा सगुन का थाली तैयार करके ले आओ। महादेव आज आप खुश तो बहुत होंगे। जिस तारा को हमने आपके सामने हंटर से मारा, आज उसी को मांगने आए हैं आप। महादेव आज आप खुश तो बहुत होंगे कि जिस तारा को हमने खिलौना समझा, आज उसे हम देवी बनाना चाहते हैं। महादेव आज खुश तो आप बहुत होंगे कि जिस तारा ने शादीशुदा जिंदगी की खुशियां मांगी और हमने उसे नहीं थी, आज वही खुशियों को हम आपसे मांगने आए हैं। खुश होना तो बनता है महादेव आपका, क्योंकि आज सम्राट सिंह की नफरत हार गई और तारा का प्रेम जीत गया। और प्रेम जीतने पर अगर महादेव खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? रुद्र, हाँ माँ। संभाल के जाना। और इस बार अगर सम्राट कोई भी ड्रामा करे तो सीधे थाने में बंद कर देना। हाँ माँ। बस महादेव हमारी जीवन में भी आप खुशियां भर दीजिए खुशियां। हम मनुष्य हैं महादेव, कई बार मन में विश्वास होने के बावजूद भी आपकी मदद की जरूरत पड़ती है हमें। बस आज वही आपका साथ चाहते हैं हम, ताकि हम अपने प्यार को अपनी जिंदगी में वापस शामिल कर सकें, अपनी तारा को वापस ला सकें। ये गवारों की तरह हरकतें करना बंद करो। घर के दरवाजे पर खड़े होने का औकात नहीं है और घर के अंदर घुसा है। आप जिसे गंवार कह रही है ना, उसी गंवार की बहू को अपना घर की बहू बना के रखी। तो अब आपके गंवारपन और औकात के बारे में क्या कहें हम? बस देखिए, हम यहाँ बहस और ताना देने नहीं आए हैं, सगुन देने आए हैं। आप भी माँ हैं और हम भी माँ हैं। हम दोनों अपने अपने बेटों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा बेटा सम्राट कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर सम्राट ने कहा है कि आपके बेटे ने पर्ची पे लिखी दवा बदली है तो पक्का बदली है, और ये बात आप भी जानती हैं। बकवास बंद करो। ऊंची आवाज में सुमित्रा सिंह से बात मत करो। और हाँ,
ये कोई बकवास नहीं है। हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं। आप चाहती हैं कि ये तारा, वसुधा, जो भी हो आपके घर की बहू बनी रहे, और हम ही चाहते हैं कि वसुधा, तारा, जो भी हो हमारे यहाँ लौट के कभी ना आए। हमारा बेटा महादेव के पास गया है मदद मांगने, और हम आपके पास आए। हम दोनों माए मिलके ही संकल्प लें कि तारा सम्राट यानी आपकी वसुधा कभी हमारा बेटा से ना मिले। तो इसी शुभ संकल्प के लिए हम सगुन का थाली लाए हैं आपके लिए। पटना वाली, जी अम्मा जी। इस सगुन का थाल जाके रख दो। बोलिए, स्वीकार है? महादेव, हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि तारा के मन में इस बात का विश्वास जगा दीजिए कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सत्य है। रुद्र प्रताप सिंह जो कुछ भी कह रहा है वो सब झूठ है, फरेब है। अगर आप चाहते हैं कि हम और तारा एक हो जाएं, तो हम 1000 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे, और जाप पूरा होते तक तारा जहां कहीं भी हो वो दौड़ती हुई आपके और हमारे पास चली आए, तो हमें इस बात का विश्वास हो जाएगा कि आप हमारे साथ हैं और वसुधा ही तारा है। और उसके बाद हमारी जीवन का सिर्फ एक ही कर्तव्य होगा कि किसी तरह हम तारा को उस रुद्र प्रताप सिंह के चंगुल से बाहर निकाल सके। बस महादेव, हमारी इतनी विनती सुन लीजिए। स्वीकार है। हम ये तो समझ चुके हैं कि आप अपने बेटे की जिंदगी में बहू को आने नहीं देना चाहती हैं, और हम हमारे बेटे की जिंदगी से बहू को जाने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इस काम में हम आपके साथ हैं। अब जब दोनों माँ एक ही बात चाह रही हैं, तो फिर महादेव जी भी क्या ही कर लेंगे। तो फिर हाथ मिलाइए। समझौता करना अलग बात है, और हाथ मिलाना, हाथ तो हम सिर्फ अपने करीबी वालों से ही मिलाते हैं। यहाँ तो हम आप पर एहसान कर रहे हैं। भीख आप मांगने आई है अपने बेटे की खुशी की, और हम वादा करते हैं कि आपके बेटे को हम भीख में हमारी बहू कभी नहीं देंगे। जी धन्यवाद।
अम्मा को ऐसा तमाचा कब्बो नहीं पड़ा था, अब बोल रही हैं। पटना वाली, जी अम्मा जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। पापा आइसक्रीम। चलो। इनको आइसक्रीम दीजिए। बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगी? मैडम भागिए। Oh my God! वसु, भाई साहब अब इसका ध्यान रखना। वसु, वसु रुको, वसु, वसु। बचाओ! प्लीज हेल्प मी। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। जटाकटाह सभ्रमभ्रमण्डिलिम्ब निर्झरी विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 जलाल लट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। किशोर चंद्रशेखर। हर हर महादेव। थैंक यू, आपने मुझे बचा। तुम जैसा इंसान भी पूजा करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? दिन भर पाप, जोर जबरदस्ती, मारना पीटना ये सब करते रहते हो और यहाँ पर आकर सुबह सुबह पूजा करते हो। इससे पहले तुम कुछ और कहो या समझो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखो, अगर आप चाहते हैं कि हम और तारा एक हो जाएं, तो हम 1000 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे और जाप पूरा होते तक तारा जहां कहीं भी हो, वो दौड़ती हुई आपके और हमारे पास चली आए। हेलो। हाँ बेटा, कहाँ हो? माँ, वो किसी बैल ने वसु को दौड़ा दिया, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? बैल ने दौड़ा दिया? हाँ। अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, मिल जाएगी, ढूंढो उसे। हाँ हाँ ठीक है माँ। कहाँ ढूंढूं मैं वसु को? इस सम्राट की माँ शगुन के रूप में पनौती लेकर आई थी हमारे घर में। आते ही हमारे बेटा बहू मुसीबत में पड़ गए।
हमने महादेव से कहा था अगर तुम हमारी तारा हो और वो चाहते हैं कि तुम हमारी जिंदगी में वापस आओ, हमारी कहानी में शामिल हो, तो तुम कहीं पे भी हो इस दुनिया में, तुम हमारे सामने दौड़ती हुई चली आओ। और देखो आ गई तुम। बकवास मत करो। बकवास नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। अब तुम खुद ही बताओ क्यों अचानक से बैल तुम्हारे पीछे भागा और तुम वहीं आई जहां हम और महादेव साथ थे, और जैसे ही हम तुम्हें बचाने आए बैल अचानक से चला गया। अगर तुम्हें इससे भी विश्वास नहीं होता तो एक और बताते तुम्हें याद हम बनारस छोड़ के जा रहे थे, क्यों ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट के रास्ते में ही वो हॉस्पिटल था जहां पे तुम अपना इलाज करवाने आई थी? क्यों? अगर तुम नहीं आती तो हम नहीं मिलते तुम्हें, लेकिन तुम हमें वहीं मिली, तो तुम्हारे ये जो सारे क्यों के जवाब है ना, वो यही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सबका कोई जवाब नहीं है और ये सब एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। इत्तेफाक जब बढ़ जाए ना मैडम, तो इश्क की दास्तान कहते हैं उन्हें। समझ जाओगे, आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों, समझ जरूर जाओगे।